शहद की मक्खियां बीमारियों और कीड़ों के खतरात का शिकार हैं, ताहम आलमी सतह पर इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1961 से अब तक इनकी आबादी 83% बढ़ी है। क्योंकि ये हमेशा मक्खियाँ पालने वालों की निगरानी में होती हैं, बीमारी की सूरत में दवा लेती हैं, इसलिए इनकी बका को खतरा लाहिक नहीं है। मक्खी सिर्फ शहद की मक्खी नहीं होती। जंगली मक्खियों की कोई 20,000 मुख्तलिफ इकसाम हैं जो जंगली पॉलिनेशन के लिए बहुत ही अहम हैं। ये अमूमन तन्हा होती हैं और शहद की मक्खियों के मुतज़ाद कुछ ख़ास तरह के पौधों तक ही महदूद रहती हैं, इसीलिए ये पॉलिनेशन के लिए बेहतरीन होती हैं। मिसाल के तौर पर 1 हेक्टेयर पर फैले सेबों के बागात को पॉलिनेशन के लिए हज़ारों शहद की मक्खियाँ दरकार होती हैं। हर फूलदार पौधा बुनियादी लॉक एंड की के असूलों के जरिए पॉलिनेटर से मजबूती से जुड़ा होता है। मगर जंगली मक्खियों की तादाद तेजी से कम हो रही है। आलमी सतह पर 1990 से अब तक सालाना बुनियादों पर इनका तनव्वो मुसलसल कम हो रहा है। कीड़े मार अद्वियात, ज़रई शोबे में तेज़ी और इनका मस्कन खो जाना बुनियादी वजूह हैं। एक हालिया मुतालियाती रिपोर्ट के मुताबिक जंगली मक्खियों की 1/4 आबादी ख़त्म हो चुकी है। मुतअद्दिद इलाकों को जंगली मक्खियों की तादाद में 40% कमी और तितलियों की इकसाम की बका को शदीद ख़तरात का सामना है। इस तनव्वो का खात्मा इकोसिस्टम को बुरी तरह मुतासर कर सकता है। कम पॉलिनेटर्स की मौजूदगी का मतलब है कम जंगली पौधे। इससे जानवरों को मसाइल होंगे जो उन्हें साए और खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं। पौधों पर फ़कत शहद की मक्खियों के आने के मुकाबले में मुख्तलिफ अक़साम के पोलिनेटर्स आएँ तो इनकी फसल कहीं ज़्यादा होती है। 1961 से अब तक आलमी सतह पर तेल वाले बीजों, सब्जियों और फलों की फसलों में इजाफे की वजह से पॉलिनेटर्स पर इन्हिसार 70% बढ़ा है। जंगली पॉलिनेटर्स की तादाद में कमी ग्लोबल फूड सप्लाई को शदीद मसाइल का शिकार बना सकती है। शहद की मक्खियाँ भी जंगली मक्खियों के लिए खतरा हैं। एक छत्ते में हज़ारों शहद की मक्खियाँ होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। ये ज़्यादातर फ्लोरल वसाइल खा जाती हैं। दीगर पॉलिनेटिंग स्पीशीज़ के लिए काफ़ी मवाद बाकी ही नहीं बचता। शहद की मक्खियाँ जंगली मक्खियों में बीमारियों के फैलाव का भी बायस हैं। एक बीमार मक्खी किसी फूल पर कुछ वायरस छोड़ आती है, इसके बाद वहाँ जंगली मक्खी पहुँचती है। शहद की मक्खियों को बचाने का मतलब मक्खियों को बचाना नहीं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो अपने घर के बागीचे में शहद की मक्खियों का छत्ता बनाकर शहद की मक्खियों को बचा लेंगे, मगर पॉलिनेटर्स के तहफ़्फ़ुज़ का एक गलत तरीका है। तो फिर दुरुस्त तरीका क्या है? सनती ज़रात मक्खियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके लिए मुअज़्ज़र कीमियाई मादे और मोनोकल्चर या एक फसली की राह अपनाई जाती है। असूलन तो हमें खुराक का पूरा निज़ाम बदलने की ज़रूरत है, मगर हम में से हर एक क्या कर सकता है? छोटे किसानों से खुराक खरीद कर मक्खियों को मुतनव्वो आमाजगाहें फराहम की जा सकती हैं। हत्ता कि अपने बागीचे में भी मकामी पौधे को लगा रहने देने और वैसे ही नए पौधे लगाकर भी जंगली मक्खियों की मदद की जा सकती है, मगर सबसे बढ़कर इस सिलसिले में शऊर व आगही अहमियत की हामिल है।